मतलब स्टार्ट हो रहा है, स्क्रीन इसकी जो है आ गई। स्टार्ट होती पिछले 7 दिन का डाटा दिखा रहा है। सैटरडे 8 मार्च को क्या हुआ था, स्टीमर वाटर 0 लीटर लगा, वॉशिंग पर डाला ही नहीं है, डिटर्जेंट 0, कुछ हुआ नहीं। ठीक है, अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 बटन है, ये होम बटन है, ये बैक का है, ये फेवरेट का बटन है। होम दबा दिया, अभी आ गया इसका मेन पेज। ठीक है, मेन पेज में किसी भी चीज़ को पकाने के लिए 4 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या है? सबसे पहला टेम्परेचर, जी सर, मॉइस्चर, जी, टाइमिंग, ठीक है, ये 3 चीज़, और उसका फैन स्पीड, उसका कलर आने के लिए। ठीक है ना, ये 3 सबसे मेन चीज़ है। टेम्परेचर, जी, टाइम, मॉइस्चर, ये 3 चीज़ है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को, अब इसमें 3 3 6 9 फंक्शन दिख रहे हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है इसका वो है आपका मैनुअल। मैनुअल में सबसे पहले आपका आता है टाइमिंग। टाइमिंग में ये सेकंड है, ये मिनट है, ये घंटा है। जी, ठीक है, टाइमिंग में 2 फंक्शन है, एक डायरेक्ट क्लॉक है, एक प्रॉप क्लॉक है। प्रॉप से भी सेट कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर हमें कोई चीज़ सेट करना है, यहाँ पे हम मान लो हमने घंटा सेट किया या मिनट सेट किया या सेकंड सेट किया, जो भी सेट करना आप सेट कर सकते हो। मैं मिनट पे सेट करता हूँ, आगे बढ़ा लिया 20 25 1 घंटे तक ये जाता है। जी, मिनट जो है मतलब 1 घंटे, क्योंकि फिर घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ घंटा किया, इन्फिनिट टाइम तक चला गया। इन्फिनिट टाइम का मतलब उसमें आपको टाइम की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू ओवन चलाते रहना है, तब इन्फिनिट में डाल सकते हो। ठीक है, नहीं तो अपने टाइमिंग या घंटे के हिसाब से इसमें आप टाइमिंग आगे पीछे बढ़ा सकते हो। जी सर। इसी का दूसरा पार्ट है प्रॉप कुकिंग। ठीक है, प्रॉप कुकिंग बोलते हैं, ये इसके अंदर जो प्रॉप है, ठीक है, ये होता है प्रॉप। इसको तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी चीज़ को कुक करना है और उसका इंटरनल टेम्परेचर हमें पता है। मान लीजिए एक रोस्ट चिकन बना रहे हैं जी, रोस्ट चिकन का इंटरनल टेम्परेचर होना चाहिए 72 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड अंदर, इंटरनल बोन के पास। तो इसको उसके सबसे थिक पार्ट में लगा दिया। ठीक है, टेम्परेचर सेट कर दिया कि मान लो हमें 75 चाहिए, हमने टेम्परेचर सेट कर दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, ये प्लस और माइनस है। ठीक है, यहाँ से भी कोई भी चीज़ प्लस और माइनस कर सकते हो। बढ़ा दिया 75 पे। और जब प्रॉप कुकिंग इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉप हमेशा प्री हीट से पहले बाहर होना चाहिए। ठीक है, प्री हीट से पहले प्रॉप यहाँ पे लगा के रखते हैं। ठीक है, ये बना है, इस जगह बनी है इसके लिए। क्यों रखते हैं यहाँ पे? कोई आइडिया? क्योंकि वो टेम्परेचर पहले से लगता है, पहले ले लेगा वो टेम्परेचर। अगर प्री हीट में अवन जाएगा तो प्रॉप जो है, प्रॉप को तो टेम्परेचर से मतलब है, उसका सेंसर टेम्परेचर से मतलब है। तो जब ये प्री हीट करेगा अवन को, मान लो हमने यहाँ पे टेम्परेचर हमने लगाया, यहाँ पे हमने 200 पे मान लो करना था, ये 210 पे करना था। ठीक है, अब 210 जैसे वो टेम्परेचर होगा तो उसका टेम्परेचर ऑलरेडी 72 पहुँच जाएगा, तो फ्रूट में लगाते ही वो दिखा देगा कि डन हो गया। ठीक है, तो इसलिए जब तुमने यहाँ पर जब यहाँ पे तुमने प्री हीट के लिए डाला, जब प्री हीट डालेंगे तो ये टेम्परेचर यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि तुम्हें इंटरनल टेम्परेचर से मतलब है। बाहर ओवन का टेम्परेचर क्या है, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें फूड का जहाँ तुमने लगाया है सबसे थिक पार्ट में, उसका टेम्परेचर तुमको 75 आएगा, अपने आप ओवन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बाहर होना चाहिए। अभी मैं इसको अंदर कर देता हूँ, हो गया। ठीक है, ये इसका दूसरा फंक्शन था। फिर सेकंड पे आ जाते हैं टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर सिंपल चीज़ है, जितना चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं। इसमें टेम्परेचर रेंज 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम है। ठीक है, 260 के ऊपर ये नहीं जाएगा। तो ये यहाँ से प्लस माइनस हो सकता है, प्लस यहाँ से माइनस हो सकता है, यहाँ से प्लस हो सकता है नीचे से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है ये मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर का मतलब है कि कोई भी चीज़ आप जब कुक कर रहे हैं या कोई भी स्टीमिंग प्रोसेस चला रहे हैं या आपको किसी चीज़ में मॉइस्चर चाहिए, वो यहाँ से आप दे सकते हो। आपको कितना % मॉइस्चर आपको देना है। मॉइस्चर मैक्सिमम 100% हो सकता है। ठीक है ना, कि क्योंकि क्यों 100% हो सकता है,
क्योंकि पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना शुरू हो जाता है, स्टीम बनना शुरू हो जाता है, जी। तो उसके ऊपर जो है मॉइस्चर 100% से ज़्यादा जाएगा ही नहीं। मतलब मॉइस्चर 100% का मतलब दैट इज़ अ मैक्सिमम मॉइस्चर, मतलब फुल उसको आप स्टीम दे रहे हो। ठीक है, तो ये अपनी डिश के हिसाब से, अपनी रेसिपी के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। ये होता है ड्राई आउट। अच्छा, इसका ये वाला फंक्शन जो है ये तुम लोगों के काम का नहीं है, एक्चुअली मैं समझा सकता हूँ लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला फंक्शन जो है ड्राई आउट का है। अब मान लो ये मॉइस्चर डालने का फंक्शन है, जी। पानी मॉइस्चर किसी भी फूड में तुम्हें देना है। ये फंक्शन है जब किसी फूड से तुम्हें मॉइस्चर निकालना है, समझ रहे? जैसे मान लो आप मान लीजिए सनड्राइड टोमेटो कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से तुम्हें टेम्परेचर बाहर खींचना है। ठीक है, इसको स्लो पे डाल दिया मान लो, ठीक है, यहाँ पे 80 पे डाल दिया, ठीक है, मॉइस्चर उसका आपको 100% निकालना है। तो ये टमाटर का टेम्परेचर जो पानी है, किसी भी चीज़ को सुखाना है, डिहाइड्रेट करना है, तो ये फंक्शन यूज़ करते हैं कि आपको स्लो पे, ताकि जले नहीं वो। मान लो इसको और स्लो कर दिया, 50 पे कर दिया, 50 पे उसका सारा मॉइस्चर वो 50 के टेम्परेचर पे धीरे धीरे वो बाहर खींचता रहेगा। तो ये किसी भी चीज़ को ड्राई करने का फंक्शन होता है। ये किसी भी चीज़ में मॉइस्चर ऐड करने का, उसको जूसी बनाने का, उसको ड्राई ना होने का फंक्शन होता है। जैसे तुम लोग बाव बनाते हो, इसी फंक्शन में बनाते हो स्टीम पे। क्यों? क्योंकि तुम्हें वहाँ पे ड्राई नहीं करना है, तुम्हें वहाँ पे मॉइस्चर देना है, वो उसके अंदर नमी बनी रहे, उसके अंदर मुलायमनेस, सॉफ्टनेस बनी रहे। तो ये फंक्शन, अभी किसी चीज़ को अगर ड्राई आउट करना है तो ये फंक्शन यूज़ करेंगे और उसी हिसाब से आप लगा हुआ है। अब ये जो अमन काम करता है, ये कन्वेक्शन के स्टाइल से पहले काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फैन यहाँ पर सीधा रोटेट हो रहा है, ये फैन सीधा रोटेट होगा एक ही दिशा में जी। ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है एक ही दिशा में बना हुआ है, ऐसे ऐसे रोटेट होगा जी। ये जो फंक्शन है इसमें एक बार ऐसे रोटेट होगा, एक बार ऐसे रोटेट होगा और रुक रुक के होगा। अगर आप देखोगे भी बीच में गैपिंग है, इसमें पूरा चल रहा है, इसमें रुक रुक के चल रहा है। तो ये फैन स्पीड का मतलब है कि आपको कितनी जल्दी किसी चीज़ में उसका कलर चाहिए। अगर उसमें आप में क्रिस्पीनेस चाहिए, कलर चाहिए, तो उसके लिए आप इसमें फैन स्पीड इस्तेमाल। कभी भी कोई सामान को एक फैन स्पीड पे मत चलाना, क्योंकि एक फैन स्पीड का कोई मतलब नहीं। इसमें फंक्शन है इसलिए बता रहा हूँ कि दिया हुआ है, लेकिन एक फैन स्पीड से कोई मतलब नहीं है। हमेशा दो या उससे ज़्यादा फैन स्पीड ही यूज़ करना। 2 है और मैक्सिमम ये 4 तक जाता है, 4 तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये किसी चीज़ को, जैसे आपने रोस्ट चिकन बनाया, आपको पता था मेरे को 180 पे रोस्ट करना है और थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए, तो मैं इसमें 40% मॉइस्चर डाल देता हूँ और मुझे कलर भी चाहिए, तो मैं इस पर 3 पे इसका फैन स्पीड भी रख देता हूँ, ताकि कलर भी आए, मेरा मॉइस्चर भी आए। ठीक है, और मेरा को टाइमिंग लगा दिया मैंने, फॉर एग्जांपल लाइक 20 मिनट। ठीक है, मुझे पता है 20 मिनट में मेरा होगा 180 टेम्परेचर पे, 40% ह्यूमिडिटी डाल दी और 3 फैन स्पीड कर दी। फंक्शन स्टार्ट करोगे, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग सर काका इसमें जैसे टेम्परेचर ये वाला सेट करता है तो टाइमिंग की जरूरत नहीं होगी? नहीं, टाइमिंग की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ये वाला सर, वहाँ तक पहुँचेगा। ये वाला, हाँ, यहाँ पे कुछ सेट करने की जरूरत नहीं, यहाँ नीचे यहाँ पे बस टेम्परेचर सेट किया, कितना मतलब है? ये इसको कुछ भी रख दो, कोई मतलब नहीं है। अच्छा। ये अपने आप टेम्परेचर जब लेगा, मॉइस्चर दे सकते हो, हाँ। ड्राई आउट कर सकते हो, इसमें मॉइस्चर और ड्राई आउट कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइमिंग का कोई मतलब नहीं बनेगा, टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं बनेगा। उसका वो है टाइमिंग का तो फंक्शन यही था ना, तो आपने प्रॉप डाल दिया 78 डिग्री पे, जैसे ही आएगा वो उसका टाइमिंग पूरा हो जाएगा, वही उसका टाइम होगा। जैसे कोई चीज़ इसमें इसको इसलिए भी यूज़ करते हैं कि जैसे किसी चीज़ का आपको टेम्परेचर मान नहीं पता है कि कैसे ये सही होगा, लेकिन आपको पता है कि इसका इंटरनल कुकिंग टेम्परेचर, जान लो फिश का इंटरनल कुकिंग टेम्परेचर 65 होना चाहिए। अब आपको पता नहीं है ये चीज़, तो आपने प्रॉप लगा दिया, उसका 65 टेम्परेचर सेट कर दिया और मॉइस्चर चाहिए, थोड़ा मॉइस्चर दे दिया, थोड़ा कलर चाहिए, कलर दे दिया, फंक्शन स्टार्ट कर दिया। जितना टाइम पे वो डन हो गया 65 टेम्परेचर, वो टाइम नोट कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम उसको आप टाइमिंग से भी पका सकते हो। आपको पता लग गया कि 12 मिनट में इसका इंटरनल टेम्परेचर इतना पहुंचा। दूसरी चीज़ इसकी एक खास बात ये भी है कि इसमें इस केस में ये वाला फंक्शन यूज़ करने में आपको जो प्रोडक्ट डाल रहे हो वो हर बार सेम होना चाहिए। अगर मान लो आपने 800 ग्राम का एक बार मुर्गा डाला, एक बार आपने 2 kg का मुर्गा डाला, तो दोनों में 75 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने में टाइमिंग अलग हो जाएगा ना।
तो ये फंक्शन तभी यूज करने का जब तुम्हारा प्रोडक्ट का साइज हमेशा एकदम सिमिलर हो, सिमिलर बराबर, मतलब बराबर हो, कैसे? तभी वो बराबर आएगा। इसलिए ये बहुत ट्रस्टी नहीं है ये एक बार पका के आप उसका टाइम नोट कर सकते हो कि मैंने एक बार लगाया, 2 kg का मुर्गा था, मुझे याद है कि 2 kg का मुर्गा था, मैंने अंदर प्रॉप लगाया, 75 टेम्परेचर सेट किया, वो मेरा 35 मिनट में आया, वो 35 मिनट नोट किया। तो अब हमें पता चल गया कि 2 kg मुर्गे के लिए इंटरनल टेम्परेचर 75 पहुंचने के लिए हमें 35 मिनट चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम तुम 35 मिनट का फंक्शन डाल के सारे सेट करके इसको सेट कर दोगे। सेट करने से क्या होगा, तुम्हारा प्रोग्राम बन जाएगा। वहाँ तुमने रोज चिकन लिख दिया, सुबह आए, अभी दिखाता हूँ, आओगे प्रोग्राम में जाओगे, रोज चिकन दबाओगे, फंक्शन शुरू। सारे 2 kg मुर्गों के लिए वो तुमने एक प्रोग्राम बना के सेट कर दिया। वो फंक्शन दबाना है, इसमें डेली 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 डालने की जरूरत नहीं है। वो फंक्शन सेट किया, डाला, अवन काम स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी हम इस पे थे, ठीक है।